हेलो दोस्तों, मैं लवलेश झा स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एलके झा क्लासेस में। दोस्तों, एडुटेरिया करंट अफेयर के प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 17 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 1 से 16 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रश्न संख्या 1, किस देश में सेना प्रमुख मीन आंग हलेंग ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? ऑप्शन ए म्यांमार, बी थाईलैंड, सी कंबोडिया या डी वियतनाम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। प्रश्न संख्या 2, किस राज्य ने अपनी तरह का भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी ओडिशा, सी उत्तराखंड या डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। बात यहाँ पे उत्तराखंड की है। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अगर बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की करें तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वनाथ अलेरकर। अगर बात यहाँ पे उड़ीसा की करें तो उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री गणेशी लाल। अगर यहाँ पर आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। प्रश्न संख्या 3, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर अदिति पंत, बी डॉक्टर नंदिनी हरिनाथ, सी डॉक्टर मोमिता दत्ता या डी डॉक्टर धृति बनर्जी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर धृति बनर्जी। डॉक्टर धृति बनर्जी को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 4, 9 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन ए केरल, बी गुजरात, सी कर्नाटक या डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला व्यक्तिगत स्वच्छता प्राथमिकता देने हेतु स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत की है। बात यहाँ पे आंध्र प्रदेश की है। तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगर केरल की चर्चा करें तो केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वशव राज बोम्बई और यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद्र गहलोत। चलते हैं प्रश्न संख्या 5, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरुआत किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी गोवा या डी लद्दाख। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा हाल ही में पानी माह अभियान शुरू किया गया है। बात यहाँ पे लद्दाख की है तो लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और यहाँ के राज्यपाल हैं अनिल बैजल। अगर गोवा की बात करते हैं तो गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के राज्यपाल हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। प्रश्न संख्या 6, 8 अक्टूबर 2021 को किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी गुजरात या डी गोवा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अगर बात यहाँ पे तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और यहाँ के राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। अगर केरल की बात करें तो केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान। अगर गोवा की बात करें तो गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और राज्यपाल है यहाँ के पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। प्रश्न संख्या 7, प्रतिदिन 15 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने के लक्ष्य के साथ किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक या डी असम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कवच कुंडल को लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 8, निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपुल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन ए मेघालय, बी मिजोरम, सी मणिपुर या डी असम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय। मेघालय राज्य की नेशनल पीपुल्स पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया जो कि अब भारत में कुल मिलाकर के 8 राष्ट्रीय पार्टी हो गए हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी केशवानंद भारती या डी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
डी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर 125 रुपये का सिक्का जारी किया गया। प्रश्न संख्या 10, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया गया? ऑप्शन ए कानपुर रेलवे स्टेशन, बी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, सी अहमदनगर रेलवे स्टेशन या डी अगरतला रेलवे स्टेशन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइटिंग स्टेशन का दर्जा प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 11, भारत के किस पड़ोसी देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमत के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? ऑप्शन ए म्यांमार, बी अफगानिस्तान, सी श्रीलंका या डी नेपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। प्रश्न संख्या 12, किस राज्य में स्थित राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी मणिपुर, सी सिक्किम या डी असम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी असम। असम राज्य में स्थित राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 13, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए साथ पहल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी मध्य प्रदेश या डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के द्वारा साथ पहल की शुरुआत की गई है। अगर बात है जम्मू कश्मीर करें तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं आर.के. माथुर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेलकर। चलते हैं प्रश्न संख्या 14, हाल के दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक क्या है? ऑप्शन ए चीन द्वारा निर्मित एक रोवर, बी जापान द्वारा निर्मित प्रक्षेपास्त्र, सी संयंत्र ऊर्जा को नियंत्रित करने का यंत्र या डी चीन में निर्मित विशालकाय पनडुब्बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का यंत्र है। प्रश्न संख्या 15, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अपने सभी स्कूलों में बिजनेस ब्लास्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी दिल्ली या डी केरल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। दिल्ली सरकार के द्वारा अपने स्कूलों में बिजनेस ब्लास्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी अल सल्वाडोर या डी मैक्सिको। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर ने अपने देश में बिटकॉइन को मान्यता प्रदान की है। प्रश्न संख्या 17, 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए बेल्जियम, बी फ्रांस, सी अल्बानिया या डी रोमानिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम। बेल्जियम में नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन पहला है कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नाओमी ओसाका को दिया गया। दूसरा कथन है कि स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार राफेल नडाल को दिया गया। इसका सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। यानी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 के तहत स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नाओमी ओसाका को दिया गया, जबकि स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार राफेल नडाल को दिया गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 19, हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा ड्रग 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज को DCGI ने एक कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों के प्रयोग के लिए स्वीकृति दी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, जिसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न संख्या 20, मई 2021 में आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या डी झारखंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड। आवास एवं शहरी मामले का मंत्रालय वर्तमान में हरदीप सिंह पुरी हैं, जिन्होंने एक रैंकिंग जारी किया जिसके तहत स्मार्ट सिटी मिशन में झारखंड राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। बात यहाँ पे झारखंड की है तो झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री रमेश बैस। अगर बात करें यहाँ पे गुजरात की तो गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं छगन भाई पटेल। चलते हैं प्रश्न संख्या 21,
जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी फेसबुक या डी अमेजॉन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के साथ जनजातीय स्कूल में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एक समझौता किया है। यहाँ पर अगर जनजातीय मामलों के मंत्रालय की बात करें तो वो वर्तमान में है अर्जुन मुंडा। चलते हैं प्रश्न संख्या 22। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए पुणे, बी नासिक, सी हैदराबाद या डी भोपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुणे। पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का स्थापना किया गया है। प्रश्न संख्या 23। अटल इनोवेशन मिशन ने किसके सहयोग से स्पेस चैलेंज शुरू किया है जिसे ATL स्पेस चैलेंज 2021 नाम दिया गया? ऑप्शन ए इसरो, बी CBSE, सी DRDO या डी ए एवं बी दोनों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी दोनों, यानी इसरो और CBSE के द्वारा ATL स्पेस चैलेंज 2021 का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में विजडन द्वारा किस खिलाड़ी को लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया? ऑप्शन ए बेन स्टोक्स, बी केन विलियमसन, सी विराट कोहली या डी स्टीव स्मिथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स को दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है। प्रश्न संख्या 25। किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज हेतु भारत ने डीप सबमर्जेस रेस्क्यू व्हीकल DSRV को मदद के लिए भेजा? ऑप्शन ए मलेशिया, बी जापान, सी सिंगापुर या डी इंडोनेशिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की एक पनडुब्बी लापता हो गई थी जिसकी खोज के लिए भारत ने डीप सबमर्जेस रेस्क्यू व्हीकल DSRV भेजा था। प्रश्न संख्या 26। स्कूली बच्चों के लिए मानसिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी सिक्किम या डी असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। सिक्किम राज्य सरकार भारत का पहला राज्य है जिन्होंने बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम को लागू किया है। प्रश्न संख्या 27। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश या डी हरियाणा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। बिहार राज्य सरकार भारत का पहला राज्य है जिन्होंने छात्रों के टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार करने किया है। प्रश्न संख्या 28। किस राज्य सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा या डी असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। उड़ीसा सरकार के द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता करके खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को मजबूती प्रदान किया है। प्रश्न संख्या 29। इसरो ने किस देश के साथ मिलकर लुपेक्स चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए USA, बी जापान, सी फ्रांस या डी रूस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जापान। जापान के साथ इसरो ने मिलकर के लुपेक्स चंद्र मिशन को 2024 को लॉन्च करने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से किसे प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन एनी लेक्टॉन, बी जीन फिलिप वाशल, सी ए और बी दोनों या डी यावन फारेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। एनी लेक्टॉन और जीन फिलिप वाशल को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 31। हाल ही में किस राज्य के खीरे को GI टैग प्रदान किया गया? ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी मणिपुर या डी नागालैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। नागालैंड राज्य के खीरे को GI टैग प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए नर्मदा, बी हुगली, सी गोदावरी या डी यमुना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हुगली। हुगली नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 33। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहां से कहां तक किया गया? ऑप्शन ए मुंबई से नासिक, बी हिसार से चंडीगढ़, सी लखनऊ से कानपुर या डी अहमदाबाद से गांधीनगर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिसार से चंडीगढ़। हिसार से चंडीगढ़ भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन शुरू किया गया। प्रश्न संख्या 34। किस राज्य सरकार ने कलिवेली आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना या डी केरल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा कलिवेली आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा की है। बात यहाँ पे तमिलनाडु करें तो तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और यहाँ के राज्यपाल हैं
RN रवि। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अगर केरल की बात करें तो केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। प्रश्न संख्या 35, बजट 2020-21 के तहत समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी। प्रश्न संख्या 36, 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था। ऑप्शन ए योगा फॉर वेलबींग, बी योगा विथ फैमिली, सी योगा फॉर हार्ट या डी योगा फॉर लाइफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए योगा फॉर वेलबींग। योगा फॉर वेलबींग के साथ 2021 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रश्न संख्या 37, अंकटार द्वारा जारी रिपोर्ट 2020 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता देश में भारत का स्थान है। ऑप्शन ए चौथा, बी पांचवा, सी छठा या डी नौवां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पांचवा। अंकटार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाले देश में भारत का स्थान पांचवा है। प्रश्न संख्या 39, 8 अक्टूबर 2021 को किसके द्वारा बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म जारी किया गया? ऑप्शन ए फोन पे, बी गूगल पे, सी भारत पे या डी पेटीएम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत पे। भारत पे के द्वारा बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म जारी किया गया है। प्रश्न संख्या 40, किस देश ने अपने नागरिक नगरपालिकाओं के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान या डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जापान। जापान ने अपने नगरपालिकाओं के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 41, 22 से 24 जून को ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन ए ब्राजील, बी भारत, सी रूस या डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत के द्वारा ब्रिक्स देशों के ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया गया। प्रश्न संख्या 42, नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राज्य स्कूल योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी असम या डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत मुख्यमंत्री राज्य स्कूल योजना की शुरुआत की गई। प्रश्न संख्या 43, हाल ही में WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट लैम्डा की पहचान की। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? ऑप्शन ए चीन, बी भारत, सी उत्तरी अमेरिका या डी दक्षिण अमेरिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट का पता चला है जिसका नाम है लैम्डा। प्रश्न संख्या 44, किस राज्य सरकार के द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र या डी कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात राज्य सरकार के द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई है। अगर बात यहाँ पे गुजरात की करें तो गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री कलराज मिश्रा। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वत्सवराज बोम्बई और यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद्र गहलोत। प्रश्न संख्या 45, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा, बी अनूप चंद्रा, सी सत्य नरेला या डी टीवी नरेंद्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सत्य नरेला। सत्य नरेला को माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 46, हाल ही में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? का पहला कथन है कि यह टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित किया गया। दूसरा है कि न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब जीता। और तीसरा है कि अंतिम मैच का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इसका आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एवं 2। 1 और 2 दोनों सही है। यानी इस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार किया गया और इसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। प्रश्न संख्या 47, जून 2021 में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। कथन दूसरा है 1958 के एशियन गेम्स में उन्हें स्वर्ण पदक जीता। और कथन तीसरा है 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। यानी मिल्खा सिंह के संबंध में ये तीनों कथन सही है कि उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। 1958 के एशियन गेम में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और 1959 में उसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 48,
मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए RK सभरवाल, बी अमर्त्य सेन, सी रतन टाटा या डी सलमान रुश्दी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए RK सभरवाल। RK सभरवाल को मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 49, ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है? ऑप्शन ए कैनबरा यूनिवर्सिटी, बी मोनाश यूनिवर्सिटी, सी सिडनी यूनिवर्सिटी या डी मेलबर्न यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोनाश यूनिवर्सिटी। मोनाश यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है। प्रश्न संख्या 50 और यह अंतिम प्रश्न है। पुस्तक द गर्ल पावर इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नेहा जे हीरानंदनी, बी शशि देशपांडे, सी देवेश मनु पांडे या डी गोविंद मिश्रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेहा जे हीरानंदनी। नेहा जे हीरानंदनी ने गर्ल पावर इंडियन वुमेन हु वर्क द रूल्स के लेखक हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट, लाइक्स और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।